दोस्तों, आपने लगातार पिछले कुछ दिनों से ये खबर जरूर सुनी होगी कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन आज जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसने सभी को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। वहीं पर आपने पिछले कुछ दिनों से ये भी नोटिस किया होगा कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर पड़ रहा है और इतिहास के सबसे निचले स्तर पर भी जा पहुंचा है। आज की इस वीडियो में जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उस पर हम बात करेंगे। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, लगातार इसमें आ रही गिरावट की वजह क्या है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें हो रही गिरावट से हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। काफी डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बड़े आसान भाषा में समझ लेते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। दरअसल ये किसी भी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहलाती है। इसके अंदर 4 तत्वों को शामिल किया जाता है, जिसमें विदेशी कंपनियों के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स इत्यादि होते हैं। साथ ही स्वर्ण भंडार, IMF के पास रिजर्व कोष और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि SDR इसके अंदर शामिल होते हैं। वहीं पर पिछले कुछ समय में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। हमने ये देखा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है और पिछले 15 महीने में सबसे ज्यादा निचले स्तर पर ये आ चुका है। आज के समय में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब डॉलर घटकर 580 अरब डॉलर पर आ चुका है, जो कि पिछले 15 महीने में सबसे निचला आंकड़ा है। इसके अलावा भारतीय सोने का भंडार 1.2 अरब डॉलर से घटकर 39 अरब डॉलर पर आ चुका है। वहीं पर IMF के साथ भारत के स्पेशल ड्रॉइंग फंड्स 122 मिलियन डॉलर से घटकर 18 अरब डॉलर पर आ चुका है। IMF के साथ भारत के रिजर्व पोजीशन 50 मिलियन डॉलर से घटकर 4.9 अरब डॉलर पर आ चुका है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि चलिए अब जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार और भारतीय रुपए के कमजोर होने से आम भारतीय पर और भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि भारत विश्व के बाकी देशों से काफी ज्यादा सामान अपने देश में आयात करता है, जैसे कि तेल, खनिज पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक जैसे आइटम। क्योंकि हम लोग ये सारी ज्यादातर चीजें अमेरिकी डॉलर से ही खरीदते हैं, इसीलिए अब भारतीय रुपए के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाने की वजह से हमें उतना ही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमें चीजें महंगे में मिलने वाली है, जिससे आम जनता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हर जरूरत की चीज जो कि हम बाहर से खरीदेंगे वह ज्यादा महंगी हो जाएगी। मौजूदा हालातों में समझे तो आज के समय में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 80 भारतीय रुपए के बराबर है, जो कि आज से कुछ समय पहले तक 74 या फिर 75 रुपए के बराबर होता था। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और विश्व की अर्थव्यवस्था की हालात इतने बुरे क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है रूस का यूक्रेन पर हमला करना। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध ही इसका सबसे बड़ा कारण है। अकेला केवल भारत ही नहीं बल्कि आज के समय में विश्व के हर देश महंगाई की मार झेल रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी महंगाई की मार से परेशान हो चुका है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरे विश्व की फूड चेन सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहीं पर विश्व की महंगाई दर 8.7% पर पहुंच चुकी है और एक सर्वे के हिसाब से जिसे 172 देशों में किया गया है, लगभग 63 देश ऐसे हैं जिनके यहाँ महंगाई दर 10% से ज्यादा हो चुकी है और बाकी के देशों में महंगाई दर 10% से नीचे है। और इस कैटेगरी में भारत भी आता है। भारत की महंगाई दर लगभग 7% से थोड़ी सी ज्यादा है। महंगाई दर के मामले में सबसे ज्यादा खराब हालात विश्व के 3 देशों की है, जिनके नाम है लेबनान, जिम्बाब्वे और सूडान। इन देशों की महंगाई दर 100% से भी ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट 20 रुपए में मिलता है तो वही ब्रेड का पैकेट आपको इन देशों में 40 रुपए का मिलेगा। मतलब सीधे सीधे बात करें तो यहाँ पर हर चीज के दाम दोगुने हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन देशों में हालात कितने ज्यादा खराब होंगे। इनमें भी सबसे ज्यादा खराब हालात लेबनान की है, जहाँ पर महंगाई दर 200% से भी ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि लेबनान में अगर आप किसी भी चीज को खरीदते हैं तो आपको उस सामान के लिए उसके असली दाम से 200% ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लेबनान की तो स्थिति काफी ज्यादा बदतर हो चुकी है। यानी कि जैसे जैसे विश्व में महंगाई बढ़ने जाएगी वैसे वैसे हर देश की आम जनता की हालात और ज्यादा खराब होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यह परेशानी केवल आम जनता को ही उठानी पड़ेगी, बल्कि देशों के बजट के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत हमने भी ये कहा है कि हम चीजों के खरीद और बिक्री के लिए केवल भारतीय रुपए को ही एक्सेप्ट करने वाले हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय रुपए की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि आने वाले समय में भारतीय रुपया तेजी से ऊपर जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।